हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर से रिलेटेड एक और कस्टम पाइप डिस्कस करेंगे, जिस कस्टम पाइप की हेल्प से आप किसी भी नंबर को रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी बहुत ही यूजफुल और फ्रिक्वेंटली यूज्ड पाइप है जब आप किसी ऐसी वेबसाइट पे वर्क कर रहे हो जहाँ पे आपको नॉर्मल नंबर्स को हमें कन्वर्ट करना होता है रोमन न्यूमरल्स में। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम कैसे ये चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या हमें लॉजिक लिखना होता है, क्या प्रोसेस रहेगा, ये सारी चीज़ें अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसके बारे में उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो अभी सेशन स्टार्ट करते हैं। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे यहाँ पे जो भी चीज़ें हम प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं तो वो सेम चीज़ आप लोग भी अपने सिस्टम पे परफॉर्म करके देख सकते हो। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट रहता तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे रीच आउट कर सकते हो। ओके, ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो यहाँ पे एक HTML की फाइल आपको दिख रही है जो एक हेडिंग शो कर रही है, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और हेडिंग डालेंगे, तो इधर आप लिखोगे H2 और उस H2 में हम डालेंगे आज के टॉपिक का नेम। जैसे आज का हमारा टॉपिक क्या है, एंगुलर कस्टम पाइप, एंगुलर कस्टम पाइप टू कन्वर्ट numbers to Roman numerals। ठीक है, ये आज हमारा मेन टॉपिक है कि हम जो नॉर्मल नंबर्स है उनको रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करेंगे। किसके थ्रू? एंगुलर के कस्टम पाइप के थ्रू। ठीक है, अब इस चीज़ से ये चीज़ क्लियर है कि हमें एक पाइप की नीड है, तो पहले पाइप बनाते हैं। पाइप बनाने के लिए हम यहाँ पे एक कमांड रन करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ng, जो रिप्रेजेंट करता है एंगुलर को, जी जनरेट पी पाइप, यहाँ पे फोल्डर नेम डाल देते हैं, माई पाइप्स नाम से एक फोल्डर बनाना है, /, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे हमारा पाइप का नेम। तो मैं इसको नेम देता हूँ num2 rnum। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, नंबर से रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इतना करके आप सिंपली करोगे एंटर। तो जैसे ही आप एंटर करोगे कुछ ही सेकेंड्स में आपका एक नया फोल्डर ऐड हो जाएगा और उस फोल्डर में 2 फाइल्स ऐड हो चुके हैं। तो पहली जो फाइल है वो क्या है, num2 rnum pipe.spec.ts। ठीक है, इस फाइल में हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करने वाले हैं, ये अनटच ही रहेगी, क्योंकि जो भी मेरा अपना मेन लॉजिक रहेगा वो num2 rnum pipe.ts फाइल के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये वो फाइल है, इसके अंदर रहेगा। बट जो आपका spec.ts है उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। तो पाइप बन गया, अब इस पाइप को रजिस्टर करना पड़ेगा। जब भी आप इसको यूज़ करोगे तो उससे पहले इसको रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, एक बार करोगे उसके बाद में फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो रजिस्टर करने के लिए आपको इस पाइप का फुल नेम लिखना पड़ेगा, जो है num2 rnum pipe। कई बार क्या होता है, जो डेवलपर्स होते हैं वो इस नेम को रेफर करते हैं वहाँ पे, बट उससे क्या होगा, एरर मिलेगा। आपको कंप्लीट नेम लिखना है num2 rnum pipe। ठीक है, अब चलते हैं अपने app.component.ts फाइल पे, जहाँ पे हम इसको रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए इंपोर्ट सेक्शन में आप लिखोगे num2 rnum pipe, और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे तो ये लाइन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, जिसका मतलब है कि हमारा जो num2 rnum pipe था वो सक्सेसफुली यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। एक बार ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया उसके बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यूज़ करना है उसके लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा। लॉजिक लिखने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि करना क्या है हमारे को एग्जैक्टली, तभी आपको क्लियर होगा ना कि क्या उसका आउटपुट हम लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे इसका लॉजिक लिखेंगे। तो उसके लिए चलते हैं HTML फाइल पे। यहाँ पे मैं आपको सैम्पल इनपुट और सैम्पल आउटपुट बता देता हूँ। पहले कमेंट डालते हैं 1 ट्रू। हाँ, यहाँ पे देखो पहले हम लिखेंगे सैम्पल इनपुट। तो सैम्पल इनपुट हमारा कुछ इस तरह से होगा कि हम यहाँ पे लिखेंगे 2025। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल नंबर्स है, बट इस नॉर्मल नंबर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रोमन न्यूमरल्स के अंदर। तो रोमन न्यूमरल्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सैम्पल आउटपुट
और यहाँ पे कॉलन देके हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे $M XX ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं अब ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया रोमन नंबर में। जैसे कि पहले की ओल्ड क्लॉक में नंबर्स आते थे, है ना, इसको अपन लिख देते हैं लाइक ओल्ड क्लॉक नंबर्स, है ना। पुरानी क्लॉक्स अगर आपने देखी हो तो वहाँ पे इस तरह से रोमन नंबर लिखे हुए आते थे, राइट। तो ये इस तरह का कन्वर्जन कैसे होगा वो चीज़ अब हम देखेंगे अपने इसके अंदर रोमन नंबर्स में एंगुलर कस्टम पाइप की हेल्प से कैसे हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका लॉजिक अब अपन बिल्ड करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं अपन app.component. नहीं, हम यहाँ पे जाएंगे num2 rnum.pipe.ts और इसके अंदर एक एक करके हमारी सारी रिक्वायरमेंट पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये स्क्रैच से जो पैरामीटर्स है उसको लिखेंगे, इसको हटा देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वाले को, और इधर हम लिखेंगे नंबर, या लिख देते हैं ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ओरिजिनल नंबर। इसका टाइप जो होगा वो होगा नंबर, और यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होगी वो एक एज ए स्ट्रिंग होगी, क्योंकि रोमन न्यूमरल है तो वो एज ए स्ट्रिंग ही रिटर्न होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैप बिल्ड करेंगे। मैप कैसे बिल्ड होगा देखते हैं। तो उसके लिए आपको पहले कॉन्स्ट बनाना पड़ेगा, और ये सब केस सेंसिटिव है तो आपको एज इट इज़ केस में लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ मैप बनाया, यहाँ पे हम इसके अंदर लिखेंगे टाइप्स का एनी, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को हम सेट करेंगे, जैसे कैपिटल एम अगर है तो उस केस में हम यहाँ पे डाल देंगे 1000, ठीक है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे सी एम का मीनिंग क्या हो गया 900, ठीक है। फिर कॉमा देंगे, कॉमा के बाद में हम लिखेंगे डी क्या हो गया 500, कॉमा CD। अगर आपको रोमन नंबर्स के बारे में आइडिया नहीं है तो आप पहले उसको देख सकते हो कि रोमन नंबर क्या होते हैं, बट आपको लॉजिक मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एज इट इज़ लॉजिक हमें क्या लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे XC कैपिटल में, यहाँ आ जाएगा 90, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे L के बाद में हम लिख देंगे यहाँ पे 50, फिर कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे एक्सेल के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे 40, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे IX के बाद में हम लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे V, और V की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। तो ये कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एज इट इज़। आप लोग भी सेम लिख सकते हो, फिर बाद में आप पढ़ भी सकते हो उसके बारे में कि कौन सी चीज़ हमने क्यों लिखी है। तो यहाँ पे लिख दिया 4, और लास्ट में लिखेंगे I, जिसका मतलब है 1, ठीक है। इतना करके इसको कर देंगे सेव, यहाँ पे एक देंगे सेमीकोलन, और ये मैप हमारा जो है वो रेडी हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है तो वो अभी बाद में देख लेंगे। यहाँ पे अभी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं इसलिए एरर दिखा रहा है, बट डोंट वरी, वो फिक्स हो जाएगा। अब हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा लेट रिजल्ट, ठीक है, तो रिजल्ट हम मान के चलते हैं कि अभी के लिए ब्लैंक है, ठीक है। रिजल्ट हमने सेट कर दिया ब्लैंक। अब एक हम लूप चलाएंगे, फॉर लूप, वहाँ पे कॉन्स्ट की लेंगे इन मैप, ठीक है। फिर एक कर्ली ब्रेसेस चलाएंगे, और उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लगाएंगे वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप में हम चेक करेंगे कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर जो है वो ग्रेटर और इक्वल हो मैप ऑफ की के, ठीक है। तो मैप ऑफ की आ गया। फिर यहाँ पे एक और कर्ली ब्रेसेस आ जाएगा, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे रिजल्ट प्लस इक्वल की, ठीक है। और इसको कर देंगे ऐसे यहाँ पे सेट, और फिर लिखेंगे ओरिजिनल नंबर माइनस इक्वल मैप ऑफ की, ठीक है। तो ये बस पूरा एक लॉजिक हमने लिख दिया जो हमें हेल्प करेगा रोमन नंबर को कन्वर्ट करने में। इसको करते हैं सेव, और इसके बाद में हम इसका एक कर्ली ब्रेसेस हमारा ये हो गया, सेकंड इसका हो गया, और सेकंड के बाद में हम यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम रिजल्ट को रिटर्न करेंगे, परफेक्ट। रिटर्न नॉट रिजल्ट, इट शुड बी रिटर्न। यहाँ से हमने इसको रिटर्न कर दिया। अब चेक करते हैं कि यहाँ पे एरर क्या दिखा रहा है। ये हमारे लॉजिक के अंदर हमने लिखा कॉन्स्ट क्या स्मॉल है, ठीक है। मैप के बाद में कॉलन हमने दिया, टाइप हमने एनी दिया, फिर एक सिंगल कर्ली ब्रेसेस M1000 कॉमा
CM 900, D 500, CD 400, फिर C कॉलन दिया हमने 100, उसके बाद कॉमा दिया, फिर XC 90, L 50, XL 40, X 10, XL के बाद में यहाँ पे X भी आएगा एक, बट उसकी वजह से एरर नहीं है, एरर कुछ और है, वो देखेंगे अपन। 10, ठीक है, यहाँ पे 10 आ गया। फिर इसके बाद में IX 9, V5, 4 IV और I1, और फिर लास्ट में इसको सेव कर दिया, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमने इक्वल नहीं लगाया, ठीक है, तो इक्वल आप जैसे लगाओगे फिक्स हो जाएगा, परफेक्ट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये जैसे मैं इसको IV बोल रहा था वो रोमन नंबर में 4 होता है, तो वही हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसको करते हैं सेव। अब फटाफट से आउटपुट वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे P टैग डालते हैं। लॉजिक अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हो, वैसे हमने जस्ट यहाँ पे एक रोमन नंबर का मैप बनाया और उसको फॉर लूप लगा के रन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे P लिखते हैं, ओरिजिनल नंबर, या फिर आप लिख सकते हो नंबर विदाउट पाइप, विदाउट पाइप, और यहाँ पे कॉलन दे के हमने नंबर डाल दिया। तो हमारा नंबर है क्या, 2025। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे एक और पैराग्राफ, और वहाँ लिखेंगे नंबर विद पाइप, विद पाइप, और इसके बाद में कॉलन देके डबल कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे 2025, बट इसके साथ में पाइप जाएगा जो नम को कन्वर्ट करेगा रोमन न्यूमरल में। सेव करा, एप्लीकेशन को रन किया, ng सर्व --- ओपन, एंटर करने के कुछ ही सेकंड्स में ये आपको आउटपुट दिखाएगा जो आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर में एंगुलर कस्टम पाइप टू कन्वर्ट नंबर्स टू रोमन न्यूमरल्स। पहले हमारा आउटपुट आया 2025 और अब आ रहा है नंबर विद पाइप में MMXXV। तो ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है सक्सेसफुली रोमन न्यूमरल्स में, ठीक है। ऐसे ही अगर आप नंबर चेंज करोगे तो उस अकॉर्डिंग आपको आउटपुट दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 4 किया, 5 किया, तो 5 के केस में ये आ गया, ठीक है। 2 करेंगे तो उस केस में ये आ गया। क्लियर? तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन।